नमस्कार दोस्तों। हर साल दीपावली में हम दीप जलाते हैं, दिया मनाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। ठीक, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस दीपावली के पीछे का असली संदेश क्या है? दीपावली केवल रोशनी का त्योहार नहीं मित्रों, यह अच्छाई की बुराई पर, प्रकाश की अंधकार पर और सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या को आए थे, उस समय लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास से दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। मित्रों, वो दीप सिर्फ अयोध्या की गलियों को उजागर करने के लिए नहीं हुए थे, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन को भी प्रकाशित करने के लिए जलाए गए थे। मित्रों, दीपावली के समय हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो धन ही नहीं, समृद्धि, कल्याण और शुभता की प्रतीक मानी जाती हैं। शास्त्र में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं जहाँ श्रम, सत्यता और अनुशासन होता है। लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं जहाँ श्रम, सत्यता और अनुशासन होता है। यही सच्ची समृद्धि का आधार है। मित्रों, धन केवल पैसा नहीं बल्कि सोच, आदत और योजनाओं का परिणाम होता है। धन केवल पैसा ही नहीं होता है, ये आपकी सोच, योजनाओं और आदतों का परिणाम होता है। धन वही कमाता है जो व्यक्ति अपने थिंकिंग को सही दिशा देता है। वापस बोलता हूँ, धन वही कमाता है जो अपनी सोच को सही दिशा देता है। जैसा कि दीपावली आ रही है, दीपावली के समय हम मिठाइयाँ बांटते हैं, दीप जलाते हैं और खुशियाँ एक दूसरे में वितरित करते हैं। कभी आपने सोचा है कि दीपावली के पीछे का असली संदेश क्या है? दीपावली दोस्तों, बुराई की अच्छाई पर, अच्छाई की बुराई पर, दीपावली जो है अच्छाई की बुराई पर, सत्य का असत्य पर और प्रकाश का अंधकार पर विजय का प्रतीक है। प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए थे 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके, उस समय अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित कर कर उन दीपावली मनाई थी। वो दीप सिर्फ अयोध्या की गलियों को रोशन करने के लिए नहीं आए थे दोस्तों, वो हमारे जीवन को भी रोशन करने के लिए आए थे। दीपावली के समय मित्रों, हम जो है माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कि समृद्धि और सुदृढ़ता का प्रतीक होती हैं। उनको उनकी पूजा हम धन का प्रतीक मानी जाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना हम करते हैं। ये माना जाता है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी इस समय निवास करती हैं। ठीक, लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं जहाँ श्रम, सत्य और अनुशासन होता है। मित्रों, लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं जहाँ श्रम, सत्य और अनुशासन होता है। ठीक है, यही सच्ची समृद्धि का आधार है। धन केवल पैसा ही नहीं, ये आपकी धन केवल पैसा ही नहीं बल्कि ये आपकी सोच, आदत और योजना का परिणाम होता है। धन केवल पैसा ही नहीं जबकि ये आपकी सोच, आदत और योजना का परिणाम होता है। धन वही कमाता है जो, आज के समय में धन वही व्यक्ति कमाता है जो व्यक्ति अपनी सोच को सही दिशा देता है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, एक सूत्र होता है, लर्न, प्लान, एग्जीक्यूट, प्रोसेस, लर्न, प्लान, प्रोसेस, लर्न, प्लान, प्रोसेस, एग्जीक्यूट एंड सक्सेस। ठीक है, इन्हीं को ही हम 8 सूत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सूत्र क्या होता है? क्लियरिटी, मानसिक स्पष्टता। आपका विजन क्या है उसको आप एक पेपर पर या डायरी पर लिखें कि आप अगले 5 साल या 6 साल में क्या करना चाहते हैं, और उसके छोटे छोटे गोल में उसको तोड़ दें। ठीक है, कि उसको छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में आप उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। रोजाना 5 मिनट निकालिए और अपने खर्च की, जो आपने 24 आवर में अपने खर्चों को किए उसकी समीक्षा कीजिए। क्योंकि 1 रुपया एक बीज के समान होता है, जिसको या तो तुम उगा सकते हो या व्यर्थ कर सकते जिसको या तो तुम उगा सकते हो या व्यर्थ कर सकते हो। दूसरा सूत्र है आय में वृद्धि। एक दिन, हर दिन कुछ नया सीखिए, नई स्किल्स पर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और एक साइड इनकम का रास्ता चुनिए। कभी भी आप एक इनकम के ऊपर निर्भर न रहिए, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बनाइए। ठीक है, और हर एक सप्ताह एक नए व्यक्ति से मुलाकात करिए। ध्यान रखिए, नेटवर्किंग ही आपका नेटवर्थ होता है। अगर जो भी व्यापार करते हैं, अगर आप नए क्लाइंट नहीं बनाते हैं तो आप अल्टीमेटली सक्सीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, जोड़ने का एक नियम ये होता है कि पहले आप मूल्य प्रदान करें, आप वैल्यू दें, देन उससे मत, ठीक है, देन उससे मदद मांगे। अगर आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा। तीसरा कदम होता है दोस्तों, तीसरा सूत्र है खर्च पर नियंत्रण। ठीक है, धन कमाना एक कला है लेकिन उसको संभालना एक अनुशासन होता है। ठीक, पे दिन तक हर खर्चों को एक डायरी में दर्ज करें और हर महीने एक वीक आप नो स्पेंड जोन बनाएं कि उस वीक में आप उसी प्रकार का खर्चा
नहीं करेंगे। इसके अंदर आपके अंदर बचत की आदत डेवलप होगी। कंपल्सिव बाइंग आज के समय में दोस्तों इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजीज कंपनियों द्वारा बनाई जा रही हैं, वो कहीं न कहीं ऑफर्स के माध्यम से या फियर टू मिसिंग आउट इस टाइप की चीज़ों को पैदा करके आपको ज़बरदस्ती अपने प्रोडक्ट को खरीदवाने का ट्रेंड बना दी है। तो इस वजह से आप एक रूल ये बनाएं कि महीने में लग एक हफ्ता आप नो स्पेंड जोन के ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है मित्रों, 50, 30 और 20 का रूल। ये बहुत ही अच्छा रूल होता है, यानी जो भी पैसा आप कमाएं उसको 50% आवश्यकताओं पे खर्च करिए, 30% अपनी वांट्स पे खर्च करिए, जो आप सामान लेना चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, और 20% सेव करिए। ये मनी मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा रूल है, जिसको आप फॉलो करते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने पैसे को बचा पाएंगे। बचत बहुत आवश्यक है। बचत एक बड़े भाई की तरह होता है जो मुश्किल में आपका साथ देता है। तो दूसरा होता है आपका डेब्ट टू इनकम रेशियो। आज आप जानते हैं मित्रों कि आज के समय में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ डेब्ट लेना पड़ता है, चाहे व्यापार के लिए लेना पड़े, चाहे अपने पारिवारिक शिक्षा के लिए लेना पड़े, मैरिज के लिए लेना पड़े। डेब्ट अच्छा तब है जब आप उसका मैनेजमेंट अच्छा करते हैं। उसका भी एक आइडल रेशियो, कभी भी डेब्ट जो है आपका 36 से 40% के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी कमाई का डेब्ट 40% से भी ऊपर है तो एक डेंजर सिग्नल है, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते और आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस वे में आप काम नहीं कर पाएंगे। ये कैसे निकलता है मित्रों? जो आपका डेप्ट रेशियो होता है, आप देखिए कि आपका डेप्ट प्रति महीना ईएमआई कितनी जा रही है और आपकी सैलरी या इनकम बिजनेस से कितनी है। अगर आपकी इनकम और डेप्ट का रेशियो 35 से 40% है तो ये गुड सिग्नल है, लेकिन इसके ऊपर है तो ये सही चीज़ नहीं है, इसको सुधार की आवश्यकता है। दूसरा होता है कि इमरजेंसी फंड मित्रों हर व्यक्ति का होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बेसिक्स नीड का, ऐसी नीड जिसको आप बंद नहीं कर सकते, स्कूल फीस, ट्यूशन, ऐसी चीज़ें जो आपके भोजन की नीड, जो किचन की सामान्य होती हैं, ठीक है, डेली नीड्स जिसको आप टाल नहीं सकते या जिसको आप घटा नहीं सकते, तो आपके पास उन सारे खर्चों का 3 to 6 मंथ का इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए कि ऐसी मेरे पास इतना पैसा तो हो, अगर मेरा सब कुछ बंद हो जाए तो भी मैं 6 महीने तक या 3 महीने, 3 से 6 महीने तक अपने पारिवारिक खर्चों का, जो कि आवश्यक खर्चे हैं, उसका निपटारा कर सकूं। मित्रों आज के समय में बहुत सारे लोग निवेश के ऊपर ध्यान देते हैं, तो मैं हमेशा इनसे अनुभव करूंगा कि ट्रेडिशनली हम लोग निवेश करते थे एफडी में, निवेश कर देते थे सेविंग बैंक अकाउंट में। अगर आप अपना निवेश इक्विटी मार्केट में करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके धन को तो बहुत बढ़ा देता है। म्यूचुअल फंड में आप देखते होंगे सही है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप कभी भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वो आपका हार्ड मनी है, ऐसी मनी है जिसको आप लूज नहीं करना चाहते, तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी को 90:10 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। आप 90% पैसा ब्लू चिप कंपनियों में लगाइए, जो मार्केट में स्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं, जिनका कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, जिनका मार्केट कवरेज बहुत तक अच्छा है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, ठीक है, विप्रो, दिस टाइप ऑफ कंपनियां। और 10% अपने फंड को आप नए स्टार्टअप्स में लगाइए, क्योंकि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उनकी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट होती है। वो ऐसा कभी नहीं होगा कि आज 10% कल 20% का रिटर्न मिलेगा, कंसिस्टेंट ग्रोथ, एक आपको कंसिस्टेंट रिटर्न ही मिलेगा। लेकिन आप अगर स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं तो वो आपको हाई रिटर्न, क्योंकि वो हाईली रिस्की इक्विटी होते हैं, तो आपको हाई रिटर्न मिलने का भी चांस है। तो लेकिन आप 10% पैसा स्टार्टअप्स और नई कंपनियों में भी लगाएं, क्योंकि इनके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ये आपका शेयर 200 गुना 300 गुना हो सकता है यहाँ पे। तो इस वे में मेरा मानना है कि अगर आप कहीं ना कहीं अपने पैसे को क्विक मनी चाहते हैं तो आप इस रेशियो में बांट के पैसे को लगाएं, जिससे आपको कभी भी फाइनेंशियली लॉस होने की संभावना बहुत ही कम होगी। तीस जो आप मित्रों सबसे सातवां सूत्र है वो होता है समय का मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का सूत्र बहुत आवश्यक है। और मित्रों जो समय होता है वो एक बीज के समान होता है, ठीक है, तो आपको 86,400 सेकेंड पर डे ईश्वर देता है। ये डिपेंड करता है कि उसी 24 घंटों को कुछ लोग बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं और फाइनेंशियली फ्री होते हैं, उनको कभी पैसे का टेंशन नहीं होता है, सारी चीज़ें। तो इसी तो आप अपने समय को 8 into 8 into 8 यानी 8 8 8 का रूल बना लीजिए।
यानी पहले 8 आवर में आप 6 घंटे, पहला पहला 8 आवर में आप क्या करें, 5 घंटे अपने बिजनेस को समय दीजिए और 1 घंटा आप नए स्किल्स को सीखने पर ध्यान दीजिए और 1 घंटा आप उसको इम्प्लीमेंट करने पर ध्यान दीजिए। ठीक है। मैनेजमेंट इसमें 86,400 सेकेंड हर दिन आपको ईश्वर प्रोवाइड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसका कैसा यूज करते हैं। मित्रों, हर एक मिनट एक बीज के समान है, जिसको अगर आप सही यूज करिए तो उससे वृक्ष तैयार हो सकता है और गलत यूज करिए कोई मतलब। आप अपने घंटों को 8 यानी 8 के रेशियो में आपको बांटते हैं, यानी तो इसका रूल है वो है 8+8+8। पहले 8 घंटे में आप 6 घंटा 5 घंटा अपने व्यापार पर ध्यान दें, अपने बिजनेस को करें और 1 घंटे में आप नई स्किल्स को सीखें और अगला 1 घंटा आप उस स्किल को इम्प्लीमेंट करने में कोशिश करें। फिर मित्रों, अगले चरण में आपको 2 घंटे अपने दैनिक कार्यक्रम में लगाना है जो आपकी डेली रूटीन वर्क होते हैं और 1 घंटा आप अपने परिवार के साथ बिताएं और जो बचे हुए शेष 5 घंटे होते हैं उसमें या तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उनमें एकेडमिक्स की तैयारी करें, आप अपने डेली सब्जेक्ट्स को पढ़ें और अगर बिजनेसमैन है तो इन 5 घंटों को भी आप अपने बिजनेस में यूज। फिर मित्रों आता अगला 8 घंटा जिसमें से आप 6 घंटा प्रॉपर नींद लीजिए, 1 घंटा मित्रों आप जो है एंटरटेनमेंट के लिए रखिए जिसमें आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए रख सकते हैं और 1 घंटा स्वयं अपने लिए निकालिए जिसमें आप अपने आप का अवलोकन करिए, आप अपने बारे में सोचिए कि जो आप कर रहे हैं उससे क्या ग्रोथ मिल रही है, क्या हो रहा है। याद रखिए मित्रों, एक बहुत बड़ी कोड है कि जो समय को संभालता है वही अपने जीवन को साधता भी है, तो समय को संभालिए। और मित्रों, जो 8वां सूत्र होता है वो है आपका इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड स्किल, शिक्षा और कौशल में निवेश। मित्रों, इन्वेस्टमेंट बहुत प्रकार की होती है लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट आपका होता है जो आपको हाईएस्ट रिटर्न कमा के देगा, इससे ज़्यादा तो रिटर्न किसी और चीज़ में नहीं मिल सकता, वो है खुद के अंदर इन्वेस्ट करिए। यानी जो व्यक्ति खुद के अंदर निवेश करता है वो कभी घाटे में नहीं जाता है, क्योंकि आप बाहरी तथ्यों में अगर निवेश कर रहे हैं तो दूसरे फैक्टर के ऊपर आपका निवेश निर्भर है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर निवेश करते हैं तो आप घाटे में कभी भी नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से कौशल हैं जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मित्रों खुद में करिए, नई नई स्किल्स को सीखिए, क्योंकि आपकी मित्रों आपका ज्ञान, आपकी स्किल और आपकी सोच ही आपकी असली संपत्ति होती है। सीखना बंद कर दिए तो जीतना बंद हो जाएगा, तो निरंतर आपको जीवन पर सीखते रहना होगा। ठीक है। जो व्यक्ति खुद में निवेश करता है वो कभी भी घाटे में नहीं जाता है। मित्रों, बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिसको आप सीख करके एक अच्छे पैसे को अर्न कर सकते हैं, जो कि आज के समय में आधुनिक युग में उसकी डिमांड है। जो ट्रेडिशनल पढ़ाई से हटकर है, अगर आप साइड बाय साइड इन स्किल्स को सीखकर उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियली फ्री होंगे और अच्छे पैसे अर्न करेंगे। सामान्य स्किल है आप क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है। इस स्किल्स को आप जो है किताबों के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में क्रिटिकली सोच पाते हैं, आपके अंदर क्रिटिकल। दूसरी स्किल है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। इस स्किल्स को भी आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज जरूर। एबिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, इस स्किल्स को भी आप डेवलप करिए। ठीक है, करेंगे। कलेक्टिव टीम वर्क, मित्रों ये भी बहुत बड़ी स्किल है कि आप समूह के साथ कार्य कैसे करें। इस स्किल को आप डेवलप कर लेते हैं तो एज ए एम्प्लॉयर आप अपनी टीम से अच्छा कार्य करा पाएंगे, आप खुद भी अच्छे से वर्क कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है लोगों के साथ ही कार्य करना है। ठीक है, तो आपके अंदर ह्यूमन होनी चाहिए। मित्रों, आज के समय में डिजिटल एंड टेक स्किल होनी बड़ी आवश्यक है। हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर्स का बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट्स, ये मार्केट की नीड है। अगर आप इन स्किल्स को नहीं पढ़ते हैं, नहीं सिखाया जाता, तो आप डेफिनेटली अच्छे पैसे अर्न नहीं कर सकते। यानी कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, मित्रों इस स्किल के ऊपर भी व्यक्ति को निवेश करना चाहिए। इसको भी रचनात्मक है, तो रचनात्मकता के इस दौर में आपको वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन और फोटो एडिटिंग की स्किल, इवेंट मैनेजमेंट प्लानिंग की स्किल और पब्लिक स्पीकिंग की स्किल को भी आप सीख सकते हैं। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो क्या क्या स्किल्स पे आप पोएट्री कर सकते हैं, आप पोएट्री की स्किल्स कर सकते हैं। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन, एक कंटेंट क्रिएशन की स्किल एंड वीडियो एडिटिंग की स्किल, फोटोग्राफी की स्किल, इवेंट मैनेजमेंट की स्किल, नृत्य की स्किल, डांस स्किल, ठीक है, सिंगिंग स्किल एंड
राइटिंग ऑफ सॉन्ग, कहीं ना कहीं आप गानों को भी लिख सकते हैं एज अ आर्ट स्टूडेंट। ये सारी स्किल्स होता है जिसको आप उसमें निवेश करके न्यूज राइटिंग एंड जर्नलिज्म, एक अगर वो अच्छा पैसा अर्न करना चाहता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप किन किन स्किल्स पर, मॉडलिंग की स्किल्स सीख सकते हैं, आप अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की स्किल्स को सीख सकते हैं, मनी मार्केटिंग और स्ट्रेटजी में महारत हासिल कर लीजिए, बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करिए कि किस प्रकार से बिजनेसेस को, छोटी छोटी समस्याओं को आप सॉल्व करते हैं, कि अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी आपको अर्निंग पैसे मिलेंगे। और डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के स्किल को रखिए, आप रजिस्ट्रेशन सीखिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सीखिए, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन सीखिए, जिसमें आपका फसाई रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पीएफ ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, आईपीआर सर्विसेज, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सारी स्किल्स को आप सीखिए। ये मार्केट की नीड है। इससे जब इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तो डेफिनेटली आप पैसा बनाएंगे, उसको रोका नहीं जा सकता। ध्यान रखिए, आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मंथली टैक्स प्लानिंग की स्किल्स डेवलप करिए, मंथली रिटर्न फाइलिंग करिए, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, पीएफएसआईसी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न्स, ये रिटर्न्स मंथली बेसिस पर जाती हैं। एंड कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज को, तो साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग और कहीं न कहीं एप्लीकेशन में वेबसाइट डिजाइनिंग, इन सारे नए नए इनोवेशंस की स्किल्स को आप देकर आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि अगर सर हमारे पास तो कुछ भी नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक कहानी बताता हूँ, से आप जीरो इन्वेस्टमेंट से, मित्रों, यू हैव नो मनी, देन फिर भी आप जो एक अच्छे पैसे को बना सकते हैं। क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे? सर्वप्रथम मित्रों, आज के समय में एक मोबाइल सबके पास होती है, तो आप जो फ्री रिसोर्सेज से सीखिए, वो रिसोर्सेज लाइक यूट्यूब। आप अपने एक स्किल्स पकड़िए, जस्ट लाइक आपने एक स्किल्स पकड़ ली अकाउंटेंसी, उसको आप जो है यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज से सीखिए। उसके लिए आपको एक भी पैसे पे करने की आवश्यकता नहीं, फ्री टू ऑल है। देन उसके बाद उस स्किल से अपने नोन्स व्यक्तियों को वो सर्विसेज दीजिए, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर दीजिए। जो आपके जानने वाले हैं उन्हीं को, कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं तो उनको आप उन सर्विसेज को दीजिए। उन सर्विसेज को जब आप देंगे तो उससे कुछ ना कुछ इनकम आएगी। उस इनकम का यूज आप 50, 30 और 20 के रूल के हिसाब से करिए। 50% स्पेंड करिए, 30% वांट पे खर्च करिए और 20% इन्वेस्ट करिए। दोस्तों ध्यान रहे, जो ये इन्वेस्ट करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट आप नए स्किल्स को सीखने के लिए करेंगे। ठीक उसी पैसे से आप नए स्किल्स के पेड कोर्सेज लीजिए, फिर आप मार्केट में नए स्किल्स को सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, फिर उससे पैसे अर्न करिए। और इसी चीज़ को आप रिपीटेटिव नेचर से करते रहिए। मित्रों, एक समय आएगा कि आप अच्छे पैसे बनाने लग जाओगे बिना किसी भी प्रकार के पैसे लिए हुए। तो ध्यान रहे मित्रों, दीपावली केवल दीपों का ध्यान रहे मित्रों, दीपावली केवल दीपों का त्योहार नहीं है, ठीक, बल्कि आत्मविश्वास और ज्ञान की ज्योति का प्रतीक है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा सकती है। इस दीपावली में सिर्फ घर को ही नहीं, अपने सपनों, विचारों और कौशल को भी रोशन करें। जो व्यक्ति खुद में निवेश करता है वही जीवन में सबसे धनी बनता है। बिल गेट्स मित्रों आज भी पढ़ाई करते हैं। जितने भी बड़े उद्योगपति हुए उन्होंने कहीं न कहीं खुद में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने सीखने पर इन्वेस्ट किया है, उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। इलॉन मस्क, उन्होंने कॉलेज कभी नहीं किया, बट उन्होंने रॉकेट तक बना दिया किताबों की मदद से, पढ़ाई करके। तो दोस्तों, आप अपने लर्निंग पर फोकस करिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बार फिर वही दोहराऊंगा, जो व्यक्ति खुद में निवेश करता है वो जीवन में सबसे धनी बनता है। जो व्यक्ति खुद में निवेश करता है वो जीवन में सबसे धनी बनता है। इसी के साथ साथ अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें।